वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 654 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 1 अगस्त 2021। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टॉर्नेडो जो है ना बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, कहाँ उठते हैं ये बताइए? कैरेबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर या काला सागर? टॉर्नेडो जो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं कैरेबियन सागर में उठते हैं। तो देखिए, टॉर्नेडो समस्त उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में आते हैं, परंतु कैरेबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र प्रमुख टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र हैं। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? किस क्षेत्र को कहा जाता है इनमें? मिसिसिपी मैदान को। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो टॉर्नेडो प्रभावित बृहद मैदानी भाग जो है टॉर्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध है। और इस टॉर्नेडो एली में मुख्यतः मिसिसिपी मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास और नेब्रास्का राज्य आदि सम्मिलित हैं, याद रखिएगा। नंबर 3 है, टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, बताइए किस क्षेत्र को अधिक प्रभावित करता है? टाइफून नामक चक्रवात ये मैच करने के लिए पूछता आया है। ठीक है, कि टॉर्नेडो किससे, तो अमेरिका तो है नहीं, मतलब इसका एशिया वाले पार्ट से ही है, लेकिन ज़्यादा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ चीन सागर। तो टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इनकी उत्पत्ति होती है चीन सागर के आसपास से 100 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में। हारमुर्ज जल संधि पाई जाती है, बड़ा पूछा गया है प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हारमुर्ज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच, लाल सागर भूमध्य सागर के बीच और अरब सागर लाल सागर के बीच, काला सागर मृत सागर के बीच। इनसे प्रश्न बन जाते हैं। तो हरमुर्ज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह कौन सा है? एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो एशिया और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। 92 किलोमीटर चौड़ी यह जल संधि उत्तर में चुकची सागर और दक्षिण में बेरिंग सागर को जोड़ती है। बात करें चुकची सागर की तो आर्कटिक महासागर का भाग है, और बेरिंग सागर जो है वो प्रशांत महासागर का भाग है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है। देखिए, मलक्का जल संधि के द्वारा आप हिंद महासागर से चीन सागर तक जा सकते हो। तो मलक्का जल संधि जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है, और यह जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से आप हिंद महासागर से चीन सागर तक जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित जलडमरू मध्य में से किस एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? यूके और फ्रांस को जोड़ती है डोबर जलडमरू मध्य। तो डोबर जलडमरू मध्य जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को संयुक्त करता है। इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग पर अवस्थित डोबर जलडमरू मध्य में इंग्लैंड एवं फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जलीय रेल सुरंग बनाई गई हैं, और ये सुरंगें जो हैं इंग्लैंड के फाल्ट स्टोन और फ्रांस के कलेस को जोड़ती हैं। लोम्बोक जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? लोम्बोक और बाली के मध्य, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो लोम्बोक जलडमरू मध्य इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक द्वीपों के मध्य स्थित है। यह जलडमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इंडियन ओशियन और रेड सी को जोड़ती है, इनमें बताइए। बाबल मंदेब, बाबल मंदेब। तो याद रखिएगा इन सबको, हिंद महासागर और लाल सागर को बाबल मंदेब जल संधि जोड़ती है, और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है हॉर्मुज़ जल संधि, और काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है बॉस्फोरस जल संधि, थंबनेल में पूछा है प्रश्न, और अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है मलक्का जल संधि। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। फारस की खाड़ी निम्नलिखित में से किससे सीमा नहीं बनाती? बताइए। फारस की खाड़ी, यह है रेड सी, यहाँ पर स्थलीय मार्ग आ गया, ठीक है। फिर यहाँ है पर्शियन गल्फ, तो यहाँ बड़ा सा नीचे तक को फैला है सऊदी अरेबिया, ठीक है। यही है कतर, कुवैत, यहाँ ओमान है, ओमान के नीचे यमन आ जाता है, मतलब यमन उसको जो है स्थलीय पट्टी मिलने नहीं देती। कहाँ तक? फारस की खाड़ी तक। तो बहरीन है, इराक है, कुवैत है, यमन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ओमान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ईरान, इराक। तो फारस की खाड़ी की बात करें तो फारस की खाड़ी पश्चिमी एशिया में हिंद महासागर का एक विस्तार है जो ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच फैला हुआ है, और संयुक्त राष्ट्र इस जल क्षेत्र को फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ के रूप में परिभाषित करता है। देखिए, इस जल स्रोत के चारों ओर की भूमि को जो है 8 खाड़ी देशों के द्वारा साझा किया जाता है संयुक्त रूप से। कौन कौन से हैं वो? बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। देखिए, इन खाड़ी देशों का कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक होने के कारण इनके बीच आर्थिक हितों की समानता भी है, और इस तरह खाड़ी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फारस की खाड़ी के कारण इस क्षेत्र का भू राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। याद करने का तरीका ईरान इराक से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ईरान इराक हो गया, उसके बाद बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को, दोनों को एक साथ याद कर लीजिए, और अंत में याद रखिए ओमान को भी, यमन नहीं है। तो देखिए, ये है रेड सी यहाँ पर, फिर इसके बाद ये स्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ देखिए अरब सागर फैला हुआ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, इसके ऊपर गया है छोटा सा, बीच में जगह खाली, यहाँ पानी भर गया, ठीक है। अब यही जो है, यह है फारस की खाड़ी। अब यहाँ देख लीजिए, ये ईरान हो गया, ठीक है, इराक हो गया, ये कुवैत है यहीं पर, बहरीन है, ये पूरा इतना बड़ा सऊदी अरेबिया यहाँ फैला हुआ है, इसके नीचे यूएई भी है, ठीक है, कतर भी है, ठीक। और ये ओमान भी देखिए, यूएई देखिए यहाँ तक जाता है, और ये ओमान भी यहाँ से यहाँ तक जा रहा, ऊपर तक स्थलीय सीमा इसकी। लेकिन यमन की नहीं जा रही, यमन को घेर रखा है सऊदी अरेबिया ने और ओमान ने, ठीक है। तो यमन नहीं होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सुएज नहर के बन जाने के कारण भारत और यूरोप के बीच की दूरी, सामुद्रिक दूरी कितने किलोमीटर कम हो गई है? 5,000, 8,000, 10,000 या 7,000? 7,000 किलोमीटर। तो सुएज नहर के बन जाने के पश्चात जो है भारत और यूरोप के मध्य की समुद्रिक सीमा 7,000 किलोमीटर कम हो गई है, और सुएज नहर के बनने से पहले यूरोपीय वासियों को भारत पहुंचने के लिए अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए केप ऑफ गुड होप मार्ग द्वारा भारत आना पड़ता था। और सुएज नहर में समुद्री यातायात कब शुरू किया गया था? 1869 में, याद रखना। पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, यानी अंध महासागर से। तो पनामा नहर जो है मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई जहाजी नहर है। यह अटलांटिक को पैसिफिक से जोड़ती है, यानी अंध महासागर को प्रशांत महासागर से। सू नहर जोड़ती है किसको? देखिए, नॉर्थ अमेरिका में हैं ग्रेट लेक्स, 5 ग्रेट लेक्स हैं, उनमें से 2 ग्रेट लेक्स को जोड़ती है, सुपीरियर और ह्यूरन को। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, बहुत पूछा गया है ये प्रश्न एग्जाम में।
तो सू नहर जो है उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों यानी ग्रेट लेक्स कौन कौन सी हैं वो? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। इनमें जो है सुपीरियर और ह्यूरन को झील को जो है जोड़ती है। कील नहर किन्हें जोड़ती है? कील नहर बाल्टिक सागर को जोड़ती है। किसके साथ? लाल सागर के साथ नहीं, उत्तरी सागर के साथ। तो कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है लुडविंगस नहर, लुडविंगस कनाल। तो लुडविंगस नहर जो है दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। सॉल्ट सेंट मारी नहर कनाडा में है, याद रखिएगा। और बोल्गा डॉन नहर जो है रूस में है, ठीक है, जो वहाँ की दो मुख्य नदियों बोल्गा और डॉन को आपस में जोड़ती है। और सफ़ेद सागर नहर की बात करें तो ये भी रूस में है। ये सफ़ेद सागर और लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है। बोल्गा डॉन रूस में, सफ़ेद सागर रूस में, ठीक है, लुडविंगस दक्षिणी जर्मनी में, और सॉल्ट सेंट मारी कनाडा में। मैच करने के लिए पूछ सकता है। चलिए, तो कुछ प्रश्न थे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। देखिए यूपी पीसीएस के इतिहास में जो है कई सारे प्रश्न, चाहे हिस्ट्री के हों ज्योग्राफी के हों, उन जो मान लीजिए 4 एग्जाम्पल हैं, 4 एग्जाम्पल में से इससे प्रश्न हो गया, ठीक है, यहाँ उत्तर टकरा, लेकिन इनसे भी जो है साल दर साल प्रश्न पूछे हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जो दूसरे छूट जाते हैं ऑप्शंस, उनसे भी प्रश्न बनाए गए हैं। यूपीएससी में ऐसा करती आई है। चलिए, धन्यवाद।